सारे पाकिस्तान से आए हुए वकला, सारे पाकिस्तान से आए हुए वकला कायदीन और इस वकला का ये जोश, ये जज्बा, ये ईमान की ताजगी अगर इस जोश और वलवले के अंदर, अगर इस जोश और वलवले के अंदर अगर एक, सिर्फ और सिर्फ अगर ये एक ऐलान नहीं होगा तो ये सारा जोश और खरोश सब बेकार है। वो ऐलान सिर्फ और सिर्फ आज ये होगा और है कि आप ऐलान जंग है। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। ये ऐलान जंग, ये ऐलान जंग इस मुल्क में वेरो ये ऐलान जंग मेरे नजदीक उन लोगों को करनी चाहिए थी ये ऐलान जंग। अब ये मुल्क में मासवा ऐलान जंग के और न किसी चीज की जरूरत है, न कोई लोग उसको मानेंगे। ये ऐलान जंग अगर होनी चाहिए थी, जरूरी थी, तो वो नाम नेहाद सियासी जमातों के रहनुमाओं को करना चाहिए था। आज वो सोए हुए, आज वो रहनुमा जिनको रहनुमा बोलते हुए, लीडर बोलते हुए हमको शर्म आती है, आज वो असेंबली में बैठे हैं, आज वो असेंबली में बैठे हैं। जब वक्त जंग आता है, जब चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई जंग का वक्त है, उस वक्त हमारे ये लीडर, उस वक्त हमारे ये रहनुमा सबसे पिछले जो सफ होती है वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। शर्म करो। इस मुल्क में जब भी अगर जंग हुई है, जब भी ऐलान जंग हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वकीलों ने वो ऐलान किया। हमने सिर्फ, ये कराची आपके सामने है, ये कराची आपके सामने है। हमारा परवेज मुशर्रफ के साथ हमारा कोई साथी जंग नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। किसी कुर्सी पे पहुंचने के लिए ना हमारी ख्वाहिश थी, ना हमारा इरादा था, ना हम चाहते थे। मगर यही अदालतों में जो
उर्मत है, जो इज्जत है, तो तकद्दुस है। इसके लिए हम निकले और परवेज मुशर्रफ जैसे पावरफुल डिक्टेटर के साथ हम टकराए। और यही कराची, यही कराची, यही कराची, यही कराची में हमने कराची और पाकिस्तान से आए हुए 42 वकला की जानों की कुर्बानी दी। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। यही कराची, इसी कराची में दफ्तरों में बैठे हुए हमारे वकीलों को जला के राख किया गया। यही कराची, यही वकीलों को साहिवाल में हमारे वकीलों के चेहरों के ऊपर तेजाब डाल के उनको जो है इस्लामाबाद में पहले से फिक्स किए हुए डिवाइस से, रिमोट डिवाइस से हमारे वकीलों और आम गरीब लोगों को जो है शहीद किया गया। कोयटा में हमारे साथियों को मारा गया। हमारा क्या कसूर था? आवाज उठाना, सच के लिए आवाज उठाना इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। कोयटा में हमारे 57 सीनियर से सीनियर वकीलों को 1 सेकंड के अंदर बम ब्लास्ट में आपने शहीद किया। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, तुम लोगों का भी मुल्क है। कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है। इन लोगों को उठना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम के 25 करोड़ अवाम को उठना पड़ेगा। आज इस मुल्क में सिर्फ अडियाला जेल में एक लीडर के साथ 250 से ज्यादा उसके वर्कर 10-10, 15-15 साल की सजा काट रहे हैं। खुदा की कसम, जिधर इमरान खान की इज्जत और एहतराम है, तकद्दुस है, उसकी इज्जत की बात है। ऐसे पाकिस्तान के कई जर्नल उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। इमरान खान ने साबित किया है कि ये मुल्क बांझ नहीं है। इस मुल्क में अगर इमरान खान जैसा लीडर पैदा हो सकता है, इमरान खान इस मुल्क में 99.9% इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, बाकी और कोई नहीं।
वो जो बाकी शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। दूसरी लीडर, ये मुल्क बांझ नहीं है, ये मुल्क बांझ नहीं है। इस मुल्क में लीडर पैदा होने के लिए बहुत जरखेज इलाका है, बहुत जरखेज इलाका है। दूसरी लीडर, मैं बलूचिस्तान का आदमी हूँ और बलोच हूँ। मुझसे ज्यादा बलूचिस्तान के हालात को कोई नहीं जान सकता। दूसरी लीडर, वो डॉक्टर मारंग बलोच है, डॉक्टर मारंग बलोच है, जिसके साथ उस